रियासत तेलंगाना 2017 के आज़मीन हज की खुरानंदाजी। हज हाउस में मुशीर हुकूमत अब्दुल क़य्यूम खान ने खुशनसीब आज़मीन हज की खुरानंदाजी की। इस मौके पर सेक्रेटरी उमर जलील, हज स्पेशल ऑफिसर एस शुक्र भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट IND-Today.com। तेलंगाना रियासत से 20,601 एप्लीकेशन हासिल हुए हैं। इसमें से 3,037 एप्लीकेशन दो खुसूसी कैटेगरीज में है। एक 70 साल से ज़्यादा उम्र के जो एप्लीकेंट्स हैं 743 हैं, और फोर्थ टाइमर्स हैं, चौथी मरतबा जो अप्लाई करे हैं 2,294। इसमें ये दो कैटेगरीज इसलिए इम्पोर्टेंट है, अब जो रूल्स हैं सेंट्रल हज कमेटी के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इसके मुताबिक 70 साल से ज़्यादा उम्र जिनकी है वो उन एप्लीकेंट्स को और फोर्थ टाइमर्स जो हैं इनको प्रायोरिटी दिया है। यानी कि जो भी खुरानंदाजी होती है एप्लीकेशन ज़्यादा हासिल होने पर पहले ये दो कैटेगरीज में से 100% सेटिस्फाई करते हुए उसके बाद में दूसरे जो फ्रेश एप्लीकेंट्स हैं या 3 टाइम या उससे कम टाइम जो अप्लाई करे हैं उनको लॉटरी में निकाला जाता है। तो 3,037 के दो कैटेगरीज में जो है इनको तो हम लोग 100% इनको सेलेक्ट कर लिया है, और जो टोटल कोटा 3,300 इसमें से खुरानंदाजी के लिए 330 स्लॉट्स जो खाली थे, इसके लिए आज पूरा उठाया गया है। 330 का भी मुकम्मल तौर पर 30 डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट को बुनियाद लेते हुए ये काम पूरा किया गया है। इसके साथ ही साथ हर साल ये देखा जाता है कि कम से कम 10% से 15% तक कैंसिलेशंस होते हैं किसी न किसी वजह से। तो इसमें हम लोग 3 से 350 आज़मीन हज को मौका देने का एक स्कोप बनता है। इसके लिए वेट लिस्ट भी हम लोग अभी तय करके रख रहे हैं। जैसे रेलवे रिजर्वेशंस में होता है, जो सीट्स होते हैं उसमें जो वेटिंग लिस्ट होता है, वेटिंग लिस्ट में भी प्रायोरिटाइज करके रख देते हैं। वेटिंग लिस्ट नंबर 1 किसका है, 2 किसका है, 3 किसका है, ये नंबर के बराबर सेट करके रख देते हैं, ताकि वहाँ भी कोई रिकमेंडेशन या कोई दूसरा तरीका इख्तियार नहीं करते हुए जिसका जो लॉटरी में आ गया है उसके बराबर, वो प्रायोरिटी के बराबर उनको एडजस्ट कर सकते हैं।